रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब चलो देखो, कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन आता है ये बताओ सबसे पहले। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन स्पीसीज आता है? बोलो नाम बताओ, कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन होता है? अल्डिहाइड और कीटोन। हाँ, अल्डिहाइड और कीटोन। तो बताना तुम, अल्डिहाइड और कीटोन ये तुम्हारा ये जो दोनों है स्पीसीज, ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? बताओ, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? आराम से पहले लिख लो और सोचो, ठीक है? इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, ये सोचो और फिर बताओ। सोच लिए? चलो बताओ क्या सोचे। देखो, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है ये या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन। अब बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? आराम से सोचो। सपोज करो ये है तुम्हारा चलो इसको बोल देते हैं कीटोन है, CH3, और ये CH3, ये कीटोन है। और एक ले लेते हैं अल्डिहाइड। अभी लिखना मत, ऐसे ही लिख रहे हैं हम। बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, ये पहले बताओ, क्लियर करो। पहले बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? अरे जब तक नहीं पहचानोगे तब तक रिएक्शन कैसे करोगे? ये तो जरूरी है पहचानना ना, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। बताओ क्या बोल सकते हैं इसको? कीटोन, न्यूक्लियर। देखो कोई बात नहीं, इधर देखो, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो इस पे तो चार्ज डेल्टा माइनस होगा और इस पे चार्ज डेल्टा प्लस होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे चार्ज डेल्टा निगेटिव होगा, इस पे चार्ज डेल्टा पॉजिटिव। अब सवाल ये आता है इसको न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें तो दोनों नेचर है, इसमें दोनों नेचर है, पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हो रहा है और डेल्टा निगेटिव भी डेवलप हो रहा है। तो तुमको देखो याद रखना है कि ये ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना तो न्यूक्लियोफाइल, फिर क्या है? तो देखो यहाँ पे लिख रहा है पहला, यहाँ पे लिखो C डबल बॉन्ड O कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। देखो इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफिलिक दोनों में डिफरेंस, नेचर इसका इलेक्ट्रोफिलिक है, आ रहा समझ में? लेकिन हम इसको देखो ना तो इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं ना तो न्यूक्लियोफाइल, लेकिन हाँ ये बिहेव कर सकता है एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये बात है तुम्हारा, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। हेंस हेंस न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स अटैक ऑन इट। तो न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। तो जितना भी यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे उसके अंदर ऐसा ही होगा, ठीक है? कि जो तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड है वो एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यूज होगा, और जो भी न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे हम लोग, जैसे देखो न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन, यहाँ पे हम एग्जांपल लिख दे रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का।
जैसे एल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद अमीन हो गया, और 2 डिग्री अमीन हो गया। तो ये 3-4 एडिशन रिएक्शन हम लोग इसके ऊपर देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। और भी होता है कुछ कुछ, जैसे HCN है एक, और सोडियम बाइसल्फाइड। यही 4-5 रिएक्शन इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबको अलग अलग से स्टडी करेंगे। अब एक बात बताना कि यहाँ पे जितना भी हम न्यूक्लियोफाइल लिखे हैं यहाँ से आज तक, ठीक है, तो मतलब ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है? देखो ये हम लोग पढ़े हैं स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बहुत अच्छे से तुमको बताया थे जब हम SN1 SN2 E1 E2 का जब हम लोग कंपैरिजन करवा रहे थे ना, कि कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, कब E1 होगा, कब E2 होगा। उसके अंदर हम तुमको बताए थे कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है। बता सकते हो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? देखो, याद अगर तुमको आ रहा हो तो हम तुमको बताए थे कि अगर सर न्यूट्रल जो होता है अंश के कंपाउंड, बढ़ जाते हैं। देखो अगर न्यूट्रल होता है अगर न्यूट्रल है कंपाउंड, तो या तो SN1 होगा या तो E1। क्यों ऐसा होता था याद करो, SN1 होता था या तो E1 होता था, ठीक है। और एनायन अगर रहा तो दो कंडीशन था कि या तो SN2 होगा और या तो E2 होगा, और दोनों में स्ट्रांग बेस होना जरूरी था। इसमें स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होना जरूरी था और इसमें स्ट्रांग बेस होना जरूरी था। तब तो ये पीछे से जाके अटैक करता था SN2 के अंदर, स्ट्रांग बेस। अब यहाँ पे न्यूट्रल अगर है, देखो ये सब न्यूट्रल है, यहाँ जितना भी स्पीसीज लिखे हैं ये सब न्यूट्रल है, दिख रहा है तुमको? ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। HCN HC नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा। और ये जितना भी स्पीसीज यहाँ पे लिखे थे इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। सल्फाइड ही सोडियम बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, PHITE है, ठीक है। तो ये सब न्यूट्रल है, और न्यूट्रल तो ये कैसा न्यूक्लियोफाइल हुआ? वीक न्यूक्लियोफाइल। ये तुमको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये सब कैसा है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ये बता सकते, देखो इलेक्ट्रोफिल की नेचर बता दी। तुम बताओ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है या वीक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, कैसा है बता सकते हो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है या वीक इलेक्ट्रोफाइल? बोले ना इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, C डबल बॉन्ड। बताओ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है या वीक इलेक्ट्रोफाइल? देखो यहाँ वाटर है, चाहे अल्कोहल ले लो तुम, चाहे 1 डिग्री अमीन ले लो तुम, ये सारा केसेस हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक एक करके। ये तुम 2 डिग्री अमाइन ले लो, या फिर सोडियम बाइसल्फाइड ले लो, या HCN ले लो, ये सारा केस हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक तो पता चल गया तुमको कि यहाँ पे हम जितना भी न्यूक्लियोफाइल लिए सब वीक है, सब कैसा है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये तो पता चल गया क्यों न्यूट्रल है। अरे माइनस वाला जो एनायन होगा, जैसे Cn माइनस आयन, Cl माइनस आयन, ये सब स्ट्रांग होगा ना बेस। एनायन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा न्यूट्रल से, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे आ जाओ कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। यहाँ पे देखो चार्ज है डेल्टा निगेटिव और चार्ज है डेल्टा, ये पार्शियल चार्ज है, पूरा प्लस नहीं है इसके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप। इसका मतलब ये भी वीक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करेगा। तो ये कैसा है तुम्हारा? वीक, वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो दोनों ही वीक है, वीक इलेक्ट्रोफाइल भी है और वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। अब बताओ क्या रिएक्शन होगा? देखो रिएक्शन होगा जरूर, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो टाइम को कम करने के लिए
या फिर रेट को बढ़ाए। देखो स्लो होने का मतलब क्या है, रेट बहुत कम है, तो रिएक्शन का जो रेट है वो कम होगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट को अब हम लिखेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 था ऊपर वाला। अब यहाँ पे लिखो पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे तुम यहाँ लिखो, चलो पॉइंट नंबर 2 लिखो इसके अंदर कि सिंस, यहाँ पे पॉइंट नंबर, इसी पॉइंट को हम लिख रहे हैं। ठीक है, सिंस जो हम बोले हैं, सिंस बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, both electrophile and nucleophile, both electrophile and nucleophile are weak, hence C double bond O group is used as, so C double bond O group is used in presence of catalyst, in presence of catalyst। और कौन सा कैटलिस्ट, एसिडिक कैटलिस्ट। acidic catalyst which increases electrophilicity of C double bond O, C double bond O। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब हुआ समझना। तो तुमको पता चलिए कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन तो करेगा, बट काफी स्लो होगा रिएक्शन करेगा। ठीक है, करेगा जरूर, लेकिन रिएक्शन का जो रेट है बहुत स्लो होगा। तो रिएक्शन का रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग एसिड कैटलाइज्ड क्या करते हैं, कैटलिस्ट डाल देते हैं, एसिड कैटलिस्ट। वो क्या होता है, देखो इसका काम क्या है एसिड कैटलिस्ट का, कि अगर तुम मान लो ये लिए तुम कार्बोनिल कंपाउंड और इसका रिएक्शन कराए तुम एसिड के साथ, कोई भी H+ आयन, एसिड क्या है जो H+ आयन डोनेट करेगा। ठीक है, अब तुम खुद सोचो कि ये है तुम्हारा एसिड, पॉजिटिव चार्ज है मतलब लुईस एसिड है। अरे पॉजिटिव चार्ज है मतलब लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो ये O का जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो इस पे क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ उसको समझो। देखो OP+ आ गया ना, तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, इसको एकदम ध्यान से सुनना कि यहाँ पे चार्ज था डेल्टा पॉजिटिव, ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अब बढ़ जाएगा। बोलोगे सर कैसे बढ़ जाएगा, तो देखो ये जो बॉन्ड है ना ये इधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। क्यों, अब तुम खुद सोचो, पहले न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन पेयर को इतना इजीली नहीं खींच रहा था। अब ये चार्ज हो चुका है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, अगर मान लो हम यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव को डेल्टा लिखें और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव को डेल्टा डैश लिखें, तो तुम खुद बता दो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा वाला ज्यादा होगा या डेल्टा डैश ज्यादा होगा, बताओ कौन सा वाला चार्ज ज्यादा होगा, डेल्टा या डेल्टा डैश, कौन सा वाला ज्यादा होगा बताओ। डेल्टा पॉजिटिव जो चार्ज डेवलप होगा वो डेल्टा डैश पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा या डेल्टा वाला ज्यादा होगा, कौन सा वाला ज्यादा आएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ इसके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और पाई इलेक्ट्रॉन वीक होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा ये वाला ऑक्सीजन, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है पहले से। यहाँ पे किसी तरह का पॉजिटिव चार्ज था नहीं, बट वो डेवलप हो रहा था ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। बट तुम एसिड यूज करने से बेनिफिट ये हुआ कि ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, और प्लस आने से बगल वाले कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर था वो बढ़ गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर अगर बढ़ जाएगा तो इजीली अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया,
बोलो आशुतोष यादव, समझ में आया तुमको क्या क्या रोल है यहाँ पे एसिड का? आशुतोष समझ हाँ में आया? सर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चलो एक बार ना हमको एक्सप्लेन करो। चलो आशुतोष यादव, ये देखो, ये अगर ये चीज अगर तुमको समझ में आ जाएगा तो काफी मतलब हेल्पफुल होगा इस चैप्टर के अंदर। चलो बताओ आशुतोष यादव, इस पॉइंट में हम क्या बताया तुमको, पॉइंट नंबर सेकंड। हाँ बताओ, पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर क्या बताया? सर जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वो हाँ वीक इलेक्ट्रोफाइल भी है और वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। हाँ तो उसका रिएक्शन कराने के लिए हम कैटलिस्ट लेते हैं जो कि हाँ एसिडिक होता है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर देता है सी डबल बॉन्डों का। हाँ, क्यों इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होता है? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे सर लुईस एसिड क्योंकि आएगा, हाँ, तो इसका लोन पेयर अटैक करेगा इस पे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसका लोन पेयर अटैक किया तो ओ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ओ पे अगर एक बार पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब पहले से ज्यादा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना बढ़िया है कि न्यूक्लियोफाइल उतना इजीली अच्छे से अटैक कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये था तुम्हारा पॉइंट नंबर सेकंड। थर्ड नंबर पॉइंट आ जाओ, थर्ड नंबर पॉइंट लिखो। इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इफेक्टिव concentration of H plus ion is maintained is maintained। इसका मतलब क्या होता है? पीएच 4.5 से 6, 4.5 और 6 के बीच में होता है। ठीक है, इफेक्टिव H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखो ना, concentration is maintained in this reaction। अब इसका क्या मतलब है समझना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास दो चीज था, एक तो कार्बोनिल कंपाउंड, ये सी डबल बॉन्ड ओ और एन, ये था एक कार्बोनिल ग्रुप था। इसके ऊपर अगर तुम H प्लस आयन जोड़ो, एसिड कैटलाइज्ड है, एसिड तुम यूज किए, ये इस पे जुड़ जाएगा और ये बनेगा डबल बॉन्ड, और O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर ये तो एसिड था, ये सॉरी ये था तुम्हारा कार्बोनिल, ये है कार्बोनिल कंपाउंड। अब दूसरा जो है वो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी तो प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियोफाइल सपोज करो है ये NH2Z, मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है, 1 डिग्री अमीनो मिली है न्यूक्लियोफाइल, ये भी तो H प्लस आयन के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्यों करेगा? देखो इसके पास भी तो लोन पेयर है, तो ये भी रिएक्शन कर सकता है, और रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Z इंटू NH3 प्लस। अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा, now this will not act as nucleophile, now this will not act as nucleophile। अब बता सकते हो ऐसा क्यों? देखो तुम खुद सोचो, तुम कंडीशन एसिडिक ले लो। देखो सिंपल सा कहानी है, अभी तक जो हम तुमको बताया है कि एसिडिक कंडीशन लेने से O पे प्रोटोनेशन होगा, और O पे प्रोटोनेशन होने से कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो वो भी एसिड एसिड H+ आयन क्या है तुम्हारा, लुईस एसिड है। तो इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और क्या बना लेगा, NH3+। अब ये थोड़ी न्यूक्लियोफाइल बचा, ये तो इस पे तो अब प्लस आ गया है, अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल थोड़ी बिहेव करेगा। तो इस वजह से तुम्हारा जो पीएच है वो मेंटेन करना पड़ता है 4.5 से 6 के बीच में, इफेक्टिव पीएच लेना पड़ता है। अगर तुम प्रॉपर ये पीएच, अगर इससे पीएच अगर तुम बढ़ा दिए तो भी प्रॉब्लम है, कम कर दिए तो भी प्रॉब्लम। तुमको इतना पीएच मिनिमम लेना पड़ेगा 4.5 से 6 के बीच में, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4th नंबर कि hence a proper pH hence a proper pH must be maintained in level। अंदर लिखो hence a proper pH must be maintained in laboratory, must be maintained in laboratory। और ये वैल्यू होता है इट इज pH is equal to 4.5, but usually a pH range of 4.5 to 6 can be taken, 6.0 can be taken। अगर इससे कम लिए तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो बेस पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, अगर ज्यादा लिए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि देखो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो बढ़ रहा है वो बढ़ना कम हो जाएगा ना, बेस ले लो, कंडीशन तो बेसिक ले लोगे तो ये भी तो बेस है, तो बेस और बेस कोई काम का नहीं होगा। फिर तो तुमको दोनों का ऑप्टिमम लेना है, ना तो ज्यादा एसिडिक ना तो ज्यादा बेसिक। तो दोनों का ऑप्टिमम कंडीशन क्या आता है, लेबोरेटरी में ये देखा गया कि 4.5 से 6 के बीच में तुमको पीएच मेंटेन रखना है, ताकि बेस का प्रोटोनेशन भी ना हो पाए और इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ भी जाए। तो ये चीज तुम ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि पीएच कितना रखते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे रिएक्शन। इतना पार्ट आया समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलो बताओ एक बार, साक्षी तुम एक्सप्लेन करो ये वाला पॉइंट, क्या हम बताए इसके अंदर। इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ वाई, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज मेंटेन्ड। इसमें सर इफेक्टिव कंसंट्रेशन में H+ में जो pH होता है वो 4.5 to 6 तक मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, क्या रीजन है, क्यों? क्योंकि बेस अच्छा ये नहीं होता। देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी तो H+ आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, अपने आप को NH3 प्रोटोनेशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल अब नहीं रहा ना, ये तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये भी इलेक्ट्रोफाइल ये भी इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। आ रहा समझ में? तो ज्यादा देखो कन्वर्जन होगा बट कुछ मॉलिक्यूल्स का होगा। इस पीएच पे ऐसा नहीं है कि तुम प्रोटोनेशन एकदम रोक दो, हाँ कुछ मॉलिक्यूल्स का प्रोटोनेशन होगा बट वो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आ रहा, लेकिन कम होगा प्रोटोनेशन। ये अगर तुम पीएच ऑब्टेन किए तो, और यील्ड मान लो ज्यादा मिलेगा तुम। अगर तुम मान लो ज्यादा लिए तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन यील्ड बहुत कम मिलेगा। कहीं 90% तुमको यील्ड चाहिए तो वहां पे 40% मिलेगा, रिएक्शन का यील्ड कम हो जाएगा। अगर तुम बढ़िया यील्ड चाहते हो तो तुमको पीएच का ये कंडीशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट था। आ जाओ नेक्स्ट, अब एक एक करके सारे रिएक्शन निपटाएंगे। तो चलो पहला रिएक्शन का हेडिंग डालो, फर्स्ट रिएक्शन। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इससे पहले हम लोग प्रिपरेशन देख चुके हैं। अब इसके अंदर पहला हेडिंग डालो, ये बेसिक आना चाहिए पहले कि हम लोग इसके अंदर करने क्या वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन
एडिशन ऑफ प्राइमरी अमीन, एडिशन ऑफ प्राइमरी अमीन, एडिशन ऑफ प्राइमरी अमीन। तुम जान रहे हो प्राइमरी अमीन क्या होता है, RNH2। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट लिखो, ऑन रिएक्शन विद, ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी, ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन आर NH2 या फिर NH2Z भी लिख सकते हो, आर कुछ भी हो सकता है, NH2Z with carbonyl compound, with carbonyl compound, with carbonyl compound, इमीन, इमीन जानते हो ना किसको बोलते हैं, इमीन याद है किसी को, इमीन किसको बोलते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में का डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो क्या बोला जाता है, इमीन, ठीक है। इमीन इज ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट, इमीन इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट, इमीन इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये लिए तुम कार्बोनिल कंपाउंड, देखो सबसे पहले तुमको प्रोडक्ट आना चाहिए बनाने के लिए, फिर मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका तुम रिएक्शन कराए हो 1 डिग्री अमीन के साथ, ये है तुम्हारा 1 डिग्री अमीन। तो इसके अंदर तुमको पता होना चाहिए कि पीएच, एरो के ऊपर अगर नहीं भी लिखा रहेगा ना तो भी समझ जाना कि पीएच तुमको कहां से कहां के बीच में रखना है, 4.5 से 6.0 के बीच में रखना है पीएच, ठीक है। एरो के ऊपर कभी कभी नहीं लिखा रहता है, ठीक है, और नहीं लिखा रहेगा तो भी ये अंडरस्टूड होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन अगर तुम अमीन के साथ करा रहे हो, अल्कोहल के साथ करा रहे हो, वाटर के साथ करा रहे हो, यहाँ पे जितना भी न्यूक्लियोफाइल हम मेंशन किए सबके अंदर पीएच जो होगा वो 4.5 से 6.0 के बीच में होगा। तो क्या करना है तुमको, यहाँ से देखो वाटर बाहर कर देना है, C डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, यहाँ से वाटर बाहर कर, और वाटर अगर तुम बाहर करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड N, यहाँ आ जाएगा Z, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसी को इमीन बोलते हैं। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या बोलते हैं, इमीन, ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका बहुत छोटा मैकेनिज्म है, देखो यहाँ पे ये है प्रोडक्ट बनाने का तरीका, आगे अभी क्वेश्चंस करेंगे बट पहले इसका मैकेनिज्म देखो। देखो मैकेनिज्म से आइडिया लगेगा तुमको, ठीक है। सबसे पहला नंबर पॉइंट कि हम लोग ये लिए कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तुम लोग बताओ चलो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, खुद ही बताना, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। तुमको सबसे पहले पीएच कितना लिए हैं, 4.5 से 6.0, मतलब पक्का प्रोटोनेशन होगा तब तो रिएक्शन हो पाएगा। जब तक तुम इलेक्ट्रोफिलिसिटी नहीं बढ़ाओगे कार्बोनिल कंपाउंड का तब तक रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गया, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ये पूरा रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, न्यूक्लियोफाइल कौन है, NH2Z, तो ये आकर के अटैक करेगा। अब बताओ कौन कहां पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा या कार्बन पे अटैक करेगा, बताओ कहां अटैक करेगा, बोलो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है,
चलो हम इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको दे देते हैं नंबर 2। बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, नंबर 1 है या नंबर 2 है? 1। हाँ नंबर 1 है, 2 को मत बोलना, वो बस दिखाने के लिए वो 2, ठीक है। क्योंकि देखो जब तुम 1 पे अटैक करोगे तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, बताए थे ना, जब 1 पे तुम अटैक कराओगे तो ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो देखो यहाँ पे जोड़ दो इसको, पूरा पूरा ग्रुप को क्या करोगे, जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या होगा, O, ये तो H बन जाएगा और ये पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा NH2Z। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव आया वो बाहर निकल जाता है, ये क्या निकल जाता है, बाहर। तो यहां से H+ आयन ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बना तुम्हारा OH, फिर ये बना NH2 और ये NH और Z, एक H निकल चुका है, न्यूट्रल होने के लिए एक H निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद तुम लोग बताओ, अगर मान लो फिर से सॉल्यूशन के अंदर एसिड प्रेजेंट है, अब बता सकते हो प्रोटोनेशन कहाँ पे कराएंगे, नंबर 1 वाले एटम पे या नंबर 2 वाले एटम पे? बताओ प्रोटोनेशन कहाँ कराएंगे, नंबर 1 वाले एटम पे करवाएंगे या नंबर 2 वाले एटम पे करवाएंगे? सोचो और बताओ। 2। हाँ 1 पे कराने से क्या प्रॉब्लम है, 1 पे अगर मान लो हम करवा देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ये बताओ। देखो अगर तुम 1 पे करा दोगे तो फिर से पीछे चले जाओगे ना, अरे जो तुम H+ आयन निकाले हो फिर से तुम रिवर्स चले जाओगे ना, तुमको तो आगे जाना है। तो इस वजह से हम लोग कहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, सेकंड वाले पे, मतलब O पे H जोड़ के प्लस बनाएंगे, तो ये बन जाएगा OH2+, और ये ऐसे ही था, ये था तुम्हारा NH और Z, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होता है, यहां से वाटर बाहर निकलता है, तुमको पता है जैसे ही यहाँ वाटर बन गया, वाटर बन जाए चाहे अल्कोहल बन जाए तो बाहर निकलता है, कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा नहीं, ये वाटर बाहर निकल जाएगा, रेजोनेंस में है। या तो तुम वैसे कर सकते हो, वाटर बाहर निकालो, कार्बोकेटायन बनाओ, फिर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो एक स्टेप हम गायब कर दो कि कार्बोकेटायन नहीं बना रहे हैं, सीधा सीधा लोन पेयर को यहाँ से यहाँ, कार्बोकेटायन बाहर। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा नाइट्रोजन पे आ जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे Z और साथ में H है यहाँ पे, ये बना पॉजिटिव। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है, चलो इसको तो ठीक से लिख दे रहा है। कोई भी स्टेप में देखो, ये इसका मैकेनिज्म समझना इंपॉर्टेंट है, तब फील आएगा तुम्हें कि आगे क्या होता है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड का। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब अगला स्टेप में क्या होगा, फिर से H+ आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, H+ आयन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया मतलब H+ आयन रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये तुम देखो क्या यही प्रोडक्ट था या नहीं था, देखो ध्यान से, क्या यही प्रोडक्ट था, यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट बनाना था ना अपने को, तो ये तुम ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, बोलो इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है ना, चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, लिख लियो मैकेनिज्म। देखो जिसका मैकेनिज्म बोलते हैं इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि ये तुम्हारा हर जगह पे यूज होगा, देखना अभी बताएंगे तो समझ में आएगा। चलो यहाँ पे लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Some important points. लिखो इसके अंदर पहला पार्ट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जानते हो ना क्या होता है, हाइड्रोजन, NH2 हाँ NH2 और NH2, ये तुम्हारा हाइड्रोजन।
तो ये भी तुम्हारा 1 डिग्री में। तो हाइड्रोजन इज वेरी सेंसिटिव, is very sensitive towards oxidation, towards oxidation, even by air. Hence, एक सेकंड, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। आशुतोष आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। हेलो आशुतोष, आवाज आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है, आवाज आ रहा है। हेलो, सर आ रही है आवाज।
हेलो, अब आ रहा है आवाज? हाँ सर। हाँ सर। अरे क्या ना, उसमें ना आवाज काफी वाइब्रेट करता है, ठीक है, ऐसे मतलब बिना ईयरफोन का पढ़ाते थे तो उन पे ज्यादा सामान है ना इसलिए। चलो देखो, लिखो इसमें। तो हाइड्रोजन इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन इवन बाय एयर, हेंस, इसके अंदर लिखो हेंस इट इज स्टोर्ड इन, it is stored in form of salt with inorganic acids, with inorganic acids। देखो होता क्या है ना कि रिएक्शन के अंदर कभी कभार हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखा जाता है, सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक है, तो परेशान नहीं होने का। इसका मतलब बस सिंपल सा है कि यहाँ पे बस प्रोटोनेशन है, HCl के साथ अगर तुम रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा NH3 माइनस और Cl, NH3 प्लस और Cl माइनस, HCl ऐड किए इसके अंदर, ठीक है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा सॉल्ट। तो हाइड्रोजन काफी रिएक्टिव होता है, तो एयर के अंदर प्रेजेंट रहता है, मतलब एयर से भी रिएक्ट कर लेता है, इस वजह से इसको लेबोरेटरी के अंदर सॉल्ट के फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो सॉल्ट के फॉर्म में इसको लिया जाता है, ठीक है। अब बहुत तरह का होता है, और जैसे मान लो ये PHNH और NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो पीएच लगा देने से क्या बन जाएगा, ये फिनाइल हाइड, देखो कुछ नहीं किया, एक हाइड्रोजन हटा को पीएच लगा दिया हाइड्रोजन के अंदर ही, ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अंदर अगर तुम HCl डालोगे तो इस ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट के अंदर, क्या बनेगा ये PH NH सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस Cl माइनस, तो ये सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर मान लो तुम क्या किए, इसके जगह पे NH NH2 फिनाइल था, ये रहा फिनाइल, अब 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप अगर लगा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम याद है तुम लोगों को, इस कंपाउंड का कॉमन नेम याद है? देखो बस क्या हुआ, 2 और 4 पे लगा दिए क्या, नाइट्रो ग्रुप, तो लिखेंगे 2,4 नाइट्रो फिनाइल, देखो 2,4 डाई नाइट्रो होगा ना, 2,4 डाई नाइट्रो, दो नाइट्रो ग्रुप है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, अब है हाइड्रोजन, तो क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन। याद है इसको हम लोग 2,4 DNP के नाम से पढ़ाए थे कहीं पे, इसी को हम लोग बोले थे ब्रैडीज रिएजेंट, ब्रैडीज ब्रोच, याद आ रहा है कुछ, ब्रैडीज रिएजेंट पढ़ाए थे हम, ठीक है, आप बोले भी थे, चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख देंगे, अब भूल गया हो तो क्या दिक्कत है, चलो ब्रेडीज, देखो रिवीजन करो हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट के अंदर, HCl के अंदर अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्ट के फॉर्म में 2,4 नाइट्रो है, यहाँ पे ये सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3Cl पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो एयर के प्रेजेंस में ये रिएक्ट ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, इस वजह से हम लोग इसको सॉल्ट के फॉर्म में भी यूज करते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऐसा रिएक्शन के अंदर इधर दिया रहे, सॉल्ट का फॉर्म बना के दिया रहे, तो भी तुमको सेम काम करना है, ठीक है। अब यहाँ लिखो सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो कि जो 2,4 DNP है, तुमको हम पहले भी लिखवा दिए थे, बट चलो भूल गए हो इस वजह से दोबारा लिख देते हैं, लिखो इसके अंदर 2,4 DNP इज यूज्ड एज अ टेस्ट, ठीक है, 2,4 DNP को हम लोग एज ए टेस्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिख लो
2,4 डीएनपी मतलब डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 2,4 डीएनपी, इसी को बोलते हैं ब्रैडीज रिएजेंट, ब्रैडीज रिएजेंट, ब्रैडीज रिएजेंट। 2,4 Brady's reagent is used in POC, practical organic chemistry, ठीक है, for distinction between aldehyde carbonyl compound, सीधा सीधा लिखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, तो हम वहां पे भी लिखे थे और यहाँ पे भी लिखे हैं, ठीक है। अब देखो तुमको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं प्रोडक्ट बनाने, ठीक है, यहाँ पे लिखो, और ये सारा थ्योरी के पार्ट में तुमको याद भी रखना ही है। पहला सवाल है, प्रोडक्ट बनाते जाओ और बताओ हमको प्रोडक्ट क्या बना, PHCH डबल बॉन्ड O, इसका तुम रिएक्शन करा दिए 1 डिग्री अमीन के साथ। देखो अभी हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं 1 डिग्री अमीन है, तो इसके अंदर सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही लेंगे, ये तुम्हारा 1 डिग्री अमीन है। और ये एरो के ऊपर अगर हम नहीं भी लिखे तो समझ जाना, पीएच कितने से कितने के बीच में, 4.5 से 6.0 के बीच में रहेगा। सेकंड लिखो, प्रोडक्ट बनाने बता चुके हैं ना, बस वाटर बाहर करो आंसर, वाटर बाहर करो आंसर आ जाएगा। अच्छा अभी जो हम लिख रहे हैं इसका नाम बता सकते हो, क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम याद है किसी को? इसका नाम याद है, नहीं याद है? इसको बोले थे हाइड्रोक्सिल अमीन। अब याद आ रहा है कुछ, क्या बनेगा प्रोडक्ट? अच्छा बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अरे कितनी बार बताया, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, बता सकते हो? नहीं, ओ अरे याद करो, हम तुमको सिखाए थे कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ तो क्या बनता है, जब बहुत अच्छे से पढ़ाए थे तुमको, ठीक है, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा रहे थे ना तब, चलो याद आया कुछ? ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर C90 कुछ पढ़ाए थे, याद आ रहा है? C90 कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। अच्छा बताओ, चलो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा जो प्रोडक्ट बनाया, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? हाँ बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? अरे बताओ क्या कर रहे हो? ये है तुम्हारा CH3, इधर है CH2CH3, ये C2H5 हो गया ना ये तो। अरे कैसे देखते ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये देखो डबल बॉन्ड है, डबल, इस वाले कार्बन से दो अलग अलग ग्रुप जुड़ा है नहीं है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, इस वाले कार्बन से दो, इस वाले नाइट्रोजन से दो अलग ग्रुप जुड़ा है नहीं है, एक तो OH है और एक लोन पेयर होगा ना, तो प्रोडक्ट यहाँ दो बनेगा, ये GI शो करेगा कंपाउंड,
प्रोडक्ट कितना बनेगा? 2। एक सिन, इसका नाम भी हम तुमको बताए थे कि इसका नाम है ऑक्सीन। आ रहा है कुछ समझ में? इसका नाम क्या था? ऑक्सीन। और वहां पे हम नाम लिखना भी सिखाए थे, ऑक्सीन का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है? वो रिफर करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट। ये 4th एग्जाम्पल हो गया। 5th, तो देखो ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, ऐसे बोलोगे तब तो मुश्किल है फिर तो। ये तो हम बहुत बार बोलेंगे, जब भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराते हैं तो ऑक्सीजन बनता है, ऐसे रटना पड़ेगा, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। लास्ट में ना रिवीजन प्लान करेंगे, ठीक है? बस एक बार कंप्लीट हो जाए। अगस्त के बाद एक भी क्लास नहीं लेंगे, ओनली अप टू अगस्त, ठीक है? ऑर्गेनिक अगस्त के बाद बिल्कुल भी नहीं। पीएच सब में 4.5 से 6, तो कंडीशन एसिडिक होता है, ठीक है? तो प्रोटोनेशन ऑटोमेटिकली होगा। इसके अंदर थोड़ा स्पेस छोड़ना, ठीक है? ये सारा एग्जांपल तुम्हारा एनसीईआरटी में टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, सारा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और मतलब हर साल पूछ ही लेता है ये, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा। इन सब का नाम अभी लिखेंगे, कॉमन नेम, कॉमन नेम पे ही सवाल आता है, तुमको ध्यान रखना है। चलो इतना सवाल कर लो, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ। पहला वाला सवाल देखो, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? यहाँ से वाटर बाहर करो, वाटर बाहर निकला, ये क्या बना? पीएच सी एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन आ जाएगा और ये CH3 है। क्या ये जीआई शो करेगा? बताओ, क्या ये जीआई शो करेगा? बोलो, क्या ये जीआई शो हाँ। करेगा? हाँ। क्या हम इसको इमीन बोल सकते हैं? क्या हम इसको इमीन बोल सकते हैं? हाँ। अरे हाँ, बोल सकते हैं। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इमीन बोल सकते हैं, ठीक है? तो 2 प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि जीआई शो कर रहा है। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से वाटर बाहर निकालेंगे, ठीक है? ये क्या बनेगा? पीएच सी एच डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे भी पीएच है। फिनाइल रिंग को पूरा नहीं लिख रहा है, खाली पीएच लिख दिए, ठीक है? तो क्या हम इसको इमीन बोल सकते हैं? कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख जाए तो बोलेंगे हाँ ये इमीन है, ठीक है? अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे भी सेम कहानी करेंगे, वाटर बाहर निकाल देंगे। तो वाटर बाहर निकालोगे तो ये बनेगा तुम्हारा डबल बॉन्ड एन, और ये है तुम्हारा एच। क्या ये जीआई शो करेगा? क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? अरे लोन पेयर है, हाइड्रोजन है, इधर भी मिथाइल इथाइल है, तो करेगा ना शो।
GI शो करेगा, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इमीन बोलेंगे। ठीक है, अगला वाला बता दिए ऑक्सी बोलते हैं। यहाँ पे आ जाओ, फिर से वाटर बार करोगे, सॉल्ट देख के घबराना नहीं है, बता चुके सॉल्ट देख के घबराना नहीं है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड N, अब इसको न्यूट्रल बना दो, ये बन जाएगा NH2। ठीक है, HCl बाहर कर देना, जब भी आंसर दोगे तो बाहर कर देना, ठीक है ना। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है हाइड्राजोन, सॉरी हाइड्राजीन। बस खाली इसके ऊपर HCl जुड़ गया है ना, NH2 था और HCl जुड़ गया, ठीक है। तो हाइड्राजीन से, याद रखना, जीन से जोन बनता है, तो ये बन जाएगा हाइड्राजोन। जीन से जोन बनेगा, नाम इंपॉर्टेंट है, हाइड्राजोन कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखो इसका क्या नाम है, इस वाले कंपाउंड का नाम बताओ, अभी बताए थे। देखो हाइड्राजोन है ये सॉरी हाइड्राजीन है ये, NH2 हाइड्राजीन है। वहां से तुम हाइड्रोजन हटा दियो, फिनाइल लगा दियो, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन। तो जो तुम प्रोडक्ट बनाओगे, देखो यहाँ से वाटर बाहर कर, अब देखो यहाँ से अगर तुम वाटर बाहर कर दोगे तो ये बनेगा नाइट्रोजन, यहाँ पे NH, और ये पूरा, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, फिनाइल हाइड्राजीन से बस जोन बना देना है, फिनाइल हाइड्राजोन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। यहाँ पे आ जाओ, सेम कहानी यहाँ भी करेंगे, वाटर बाहर करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका क्या नाम है, देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो तुम्हारा हाइड्राजीन है, ये वाला पार्ट तो हाइड्राजीन है ना, तो इसको क्या लिखोगे तुम, फिनाइल के अंदर 2,4 डाइनाइट्रो, तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन है ये, फिनाइल हाइड्राजीन है ये। और हाइड्राजीन से क्या बनता है, जोन। तो यहाँ बस तुमको क्या करना है, वाटर बाहर निकाल करके आंसर देना है, वाटर को बाहर निकाल दो और आंसर करो। तो ये बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा आंसर। क्या समझ में आ रहा है, क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है तुम्हारा, NO2 और NO2। तो ये बना 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। जीन से क्या बन जाता है, जोन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब तुमको पता है ये कैसा कंपाउंड होता है, कलर्ड कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड कैसा होता है, कलर्ड कंपाउंड। तो यूज किया जाता है किसके अंदर, 2,4-DNP इज यूज्ड एज अ टेस्ट। आगे आ जाओ, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड है। यहां भी तुम सेम कहानी करोगे, वाटर बाहर निकालोगे, तो यहाँ पे वाटर बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे ये बनेगा। तो देखो इसका क्या नाम होगा, सेमी कार्बाजाइड। इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड है, तो कार्बाजोन बन गया यहाँ पे, कार्बाजोन। तो तुमको ये नाम इंपॉर्टेंट, ये नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए पूरा। और ये भी देखो, इसमें एक बहुत बड़ा डाउट आता है कि यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, ये भी इसके पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, सेमी कार्बाजाइड के अंदर। डाउट क्या आता है कि अब तुम बताओ, ये नाइट्रोजन ए है, ये नाइट्रोजन बी है, और ये नाइट्रोजन सी है। बताओ ये तीनों नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिल ए है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, कौन सा वाला नाइट्रोजन, ए बी सी तीनों में से कौन सा वाला है। रीजन बताओ, सी है तो क्यों है, ए और बी क्यों नहीं है, रीजन बता सकते हो, ए और बी क्यों नहीं है, बोलो, ए और बी क्यों नहीं है, ये बता सकते हो क्या, एनीवन बताओ, ए और बी क्यों नहीं है। अरे देखो बहुत सिंपल है, इसका लोन पेयर देखो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है,
इसका भी लोन पेयर देखो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये फ्री थोड़ी है इसका इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। ये इसका जो लोन पेयर ये फ्री है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये इजीली डोनेट करेगा। तुमको बताया था कि देखो अब इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल वो बेहतर होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इस वजह से सी का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है। आया समझ में? इसमें बताओ कोई दिक्कत है? अब सुनना, इसमें एक खास बात है। क्या खास बात है? इधर देखो, ये नाम तुमको याद रखना है। आ गया? चलो देखो, अगर कार्बन, सुनना ध्यान से, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की साइड में, ठीक है, एक भी अगर तुमको देखो, यहाँ पे भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, इसके आजू बाजू में अगर तुमको एक भी फिनाइल ग्रुप दिख गया ना, एक भी फिनाइल ग्रुप अगर दिख गया, तो इसको बोलते हैं सिफ बेस, सिप्स बेस। ठीक है, तो बताओ क्या हम इसको सिप बेस बोल सकते हैं? बोलना, क्या हम इसको, हाँ हाँ, सिप बेस बोल सकते हैं। ये हो गया सिप्स बेस। क्या बताओ हम इसको नीचे वाले को सिप बेस बोल सकते हैं, थर्ड वाले को? क्या हम थर्ड वाले को नहीं। सिप नहीं बोल सकते हैं? ये समझना इंपॉर्टेंट था कि सिप बेस कब बोलते हैं और सिप बेस कब नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये भी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो, तो अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे थे। ये क्वेश्चन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस लेवल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑलमोस्ट पूछ लिया जाता है, मतलब बहुत बार पूछा है, 7 से 8 बार पूछ चुका है। इस वजह से आज आ जाओ, ये तो एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पल था, जितना भी यहाँ से 1 to 8 करवाए ये सब एनसीईआरटी का था। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं जो एडवांस लेवल का है। यहाँ पे लिखो क्वेश्चन, identify 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 in which of the following reaction aromatic compound is formed, in which of the following reaction aromatic compound is formed, aromatic compound is formed as product। ठीक है, पहला रिएक्शन। ये अभी भी हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना, ये क्या है? हाइड्रोजन। सेम कहानी है, देखो थोड़ा बहुत हीट भी करते हैं इस रिएक्शन में। H प्लस लिख दिया मतलब कैटलिस्ट H प्लस। ठीक है, चलो यहाँ पे तुमको प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा क्या वो एरोमेटिक है, ये बताना है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाते जाओ। ठीक है, कुछ नहीं करना, वाटर बार करो बस। यहाँ पे देखो दोनों जगह से वाटर निकल सकता है, तो दोनों जगह से वाटर बार करो। सारा 1 डिग्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये ध्यान रखना।
कंडीशन सेम है, हर बार पीएच 4.5 से 6 के बीच में होगा। बिना उसके देखो रिएक्शन होगा, बट रेट काफी स्लो होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चलो चलो इतना क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, और एक चलो इंट्रामॉलिक्यूलर का एग्जाम्पल। ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, आना चाहिए। चलो पहला वाला सवाल बताओ, पहला वाला का प्रोडक्ट बनाए सर, पहला वाले का प्रोडक्ट बनाए। कैसे बनाओगे प्रोडक्ट? देखो बहुत सिंपल है, यहाँ से वाटर बाहर करोगे, यहाँ से वाटर बाहर करो, यहाँ से वाटर बाहर करो। देखो दो पॉसिबिलिटी, दोनों जगह से तुम वाटर निकाल सकते हो। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा, इधर बेंजीन है, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH। अब इस साइड देखो, जहां पे नाइट्रोजन ये डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ डबल बॉन्ड। अब बताओ क्या ये एरोमेटिक है कंपाउंड? क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? अरे देखो और बताओ, एरोमेटिक है? अरे है ना। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बेंजीन में तो रहता ही है एरोमेटिसिटी। देखो बेंजीन में तुम कैसे बनाओ, यहाँ पे ऐसा होगा ना, तो ये कैसा है, एरोमेटिक है। तो ये ऑप्शन देखो, बोला है ना, इन विच ऑफ आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड इज फॉर्म। तो बस हो गया आंसर। चलो अगला ट्राई करो, सेम कहानी है, हार्ड नहीं है ये। वाटर बाहर करो, बस पहचान में नहीं आता है, जब रिएक्शन आ जाएगा ना, एरोमेटिक है सर। हाँ ये भी एरोमेटिक आएगा। टफ कुछ भी नहीं है, बस तुमको दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे वाटर क्यों निकालेंगे। 1 डिग्री अमीन और कार्बनिक कंपाउंड दिख जाए, पानी निकाल दो पट से, कुछ नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना भी। ठीक है, तो यहाँ पे वही होगा NH N, यहाँ पे आएगा, इधर आएगा डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे N, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये भी देखो एरोमेटिक है, यहाँ पे आ जाएगा। बताओ यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ये Cl है, तो यहाँ पे पहले SN A ही होता है, एक्शन ऑफ CCl3 है ना, तो यहाँ पे SN A ही होता है, H यही होगा सबसे पहले, तो SN A ही होगा, क्योंकि ये कार्बनिक कंपाउंड थोड़ी है, ये एग्जाम्पल कार्बनिक कंपाउंड का नहीं है, ये तो एसिड डेरिवेटिव, दिस इज नॉट कार्बनिक कंपाउंड, एसिड डेरिवेटिव है। ऐसे दे दिए यहाँ पे जो कि सिमिलर टाइप का है, इस वजह से एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव। ये है एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ पे तो Cl बाहर निकलेगा, ये दोनों ही Cl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये बनेगा एक्शन ऑफ CCl3, याद आ रहा है तुम लोगों को? ये देखो यहाँ पे प्रोटॉन बनेगा, ये NH2, ये बनेगा पॉजिटिव, Cl बाहर निकलेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी बनेगा NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी पॉजिटिव बनेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, H+ आयन खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तुमको दिखाए थे ना, जितना भी मैकेनिज्म लिखे थे सब में H+ आयन इसी तरीके से बाहर निकल जाता है। H+ आयन अगर बाहर निकल जाएगा तो देखो ये बनेगा, ये बचेगा NH, न्यूट्रल हो जाएगा पहले, तो ये बनेगा NH C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आएगा, चलो इसको यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है थोड़ा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब बताओ क्या ये एरोमेटिक है कंपाउंड? बोलो, आज तो शायद यहाँ तक आया समझ में, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि देखो हम ये रिएक्शन ना जाने कितनी बार लिख चुके हैं, एसिटाइलेशन कितना बार पढ़ा है हम लोग, जितना बार OH NH2 था हर बार एसिटाइलेशन कर रहे थे ना,
लोन पेयर और एसिड हैलाइड दिख जाए तो एसिटिलेशन होगा। तो यहाँ पे वही हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं, एसिटाइलेशन जहाँ पढ़ाए थे, ईस्टर का फॉर्मेशन जहाँ पढ़ाए थे, वही रिएक्शन है। अब तुम बताओ क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? हाँ सर। कहाँ का एरोमेटिक दिख रहा है बताओ, कैसे दिख रहा है? रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है? साक्षी दिख रहा है क्या तुमको? रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? अरे नहीं है ना, तो टोटोमराइज तो कर सकते हैं ना, टोटोमराइज करो। मतलब 1 2 3, 1 का हाइड्रोजन 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। इधर भी वैसे ही होगा, 1 2 3, 1 का हाइड्रोजन 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो क्या बनेगा ये, बहुत अच्छा सवाल है ये, दिखता नहीं है। यहाँ देखो, ये नाइट्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, और ये वाला हाइड्रोजन देखो शिफ्ट हो चुका है। कहाँ शिफ्ट हो चुका है? तुम्हारा ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये OH और ये OH। अब दिख रहा होगा कि ये एरोमेटिक इनॉल फॉर्म इसका। देखो तुमको हम बताए भी थे कि जब जब भी एरोमेटिक बनता है टोटोमर बनने के बाद तो 100% यील्ड होता है, बताए थे। यील्ड कितना होता है? 100%। ये बहुत कम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जहां पे भी एरोमेटिक बनेगा तो वहां बना देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे ट्राई करो, फोर्थ नंबर वही करो, पानी बाहर निकालो। फोर्थ में भी क्या करोगे? वाटर बाहर। सोच रहे हो क्या कैसे करेंगे? देखो कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, तुमको दिख जाएगा। बस वाटर बाहर कर दो यहाँ से, यहाँ से वाटर बाहर करो, H2। यहाँ से भी वाटर बाहर करो, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये बनेगा ऐसा है। यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन, ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। चलो अब बताओ क्या ये एरोमेटिक है? हाँ। हाँ ये एरोमेटिक है। कैसे एरोमेटिक है? देखो ये जो हाइड्रोजन है ये टोटोमराइज करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पैरा टोटोमरिज्म के जैसा होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ। तो देखो ये क्या बनेगा, ऐसा है, इधर डबल बॉन्ड N, ये सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे H आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। बताओ ये एरोमेटिक हुआ नहीं हुआ? हो गया ना? बताओ ये एरोमेटिक है नहीं है? देखो यहाँ पे ध्यान से, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है ना, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो ये कैसा है तुम्हारा? एरोमेटिक है। देखो पैराटोटोमेरिज्म याद करो, ऐसा ही कुछ होता था ना पैराटोटोमेरिज्म में, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट। देखो तुम हाइड्रोजन हटाओगे तो माइनस जो बनेगा ना, वो देखो ध्यान से, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और अगर तुमको याद हो टोटोमेरिज्म जब पढ़ाए थे तो पहले ही स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन हटाते हैं, तो यही वाला हाइड्रोजन हटेगा पहले ही स्टेप में। वो हाइड्रोजन हटता है जो ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन हटेगा। यहाँ पे लिखूं, अगला बनाओ यहाँ पे, बोलो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक बनेगा? सोचो आराम से। यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। चलो बताओ, फिर से वही काम करना है तुमको, वाटर बाहर निकालना है, ठीक है। चलो इसके अंदर ना NH2OH फिनाइल हाइड्रेट, ये है क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पे OH लिख लो। इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्सिल अमीन। एक OH और NH2 है तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन। ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, ठीक है। चलो ट्राई करो, ट्राई करो हाइड्रोक्सिल अमीन। देखो कुछ नहीं करना है, कोई सा भी तुम वाटर बाहर निकाल दो,
कहीं से भी ऊपर नीचे कहीं से भी निकाल सकते हो। पहला स्टेप तो वही करेंगे, वाटर बाहर निकालेंगे। तो ये वाटर बाहर निकल गया। अब याद करो, ये कहीं देखा लग रहा है तुमको, देखा देखा सा? ये जो यहाँ बना है ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है? कहीं देखे हो ऐसा? पैराट्रोमेरिज्म के अंदर आया था ये सेम कंपाउंड पैराट्रो। ये लो लो, फिर यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ। याद है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 7 डायट सिस्टम है। 1 7 डायट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। और वहां पे हम पढ़ाए थे टॉटोमेरिज्म के अंदर, देखना ये वाला एग्जांपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये O माइनस बनेगा, तो ये वाला H यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा OH। ठीक है, तो ये भी कैसा बन रहा है, एरोमेटिक। ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। अगला आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर होगा रिएक्शन, सेम कार्बोनिल कंपाउंड और CHO है। तो यहाँ से क्या करोगे, वाटर बाहर कर दो। तो यहाँ से वाटर बाहर करोगे तो देखो ये कंपाउंड बनेगा, ये बेंजीन है, इधर CH डबल बॉन्ड, सॉरी हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड NN, डबल बॉन्ड N, और इधर है तुम्हारा NH, और ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बताओ क्या ये एरोमेटिक है कंपाउंड? क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? देखो ना, इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है ना, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होता ही है, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आएगा ना इसके पास। बेंजीन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा यहाँ पे। तो ये कैसा है, एरोमेटिक है। तो ये सब एग्जाम्पल काफी फेमस एग्जाम्पल है जो तुमको आना चाहिए। सबके अंदर देखो तुम, खास बात क्या है कि हर कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक बताओ, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नहीं ना? चलो इसको नोट डाउन कर लो। NCERT रीड आउट करना। ठीक है, हो गया, सारा लिख लिए हो? NCERT रीड करोगे सारा ही चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि आजकल सवाल कुछ भी पूछता है। चलो अब हेडिंग डालो, सेकेंड रिएक्शन। ये पहला रिएक्शन था 1 डिग्री अमीन के साथ। हेडिंग डालो, सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन। रिएक्शन विद सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी अमीन क्या होता है, RNHR, ये तुम्हारा सेकेंडरी। ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे विद कार्बोनिल कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो देखो क्या होगा, in this reaction enamine is obtained as major product, is obtained as major product, enamine is obtained as major product। देखो तुमको क्या करना है, एग्जाम्पल जैसे मान लो ये लिए तुम कार्बोनिल कंपाउंड, इसका क्या नाम है, कॉमन नेम इसका क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, बताओ इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? अरे इसका कॉमन नेम,
नहीं पता? एसीटोन कितना बार यूज हुआ है बताओ? ये कंपाउंड को भूल जा रहे हो तुम लोग। एसीटोन है ये। अरे क्या है ये? एसीटोन। ठीक है, तो जब तुम एसीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे, अब देखो पूरा कार्बोनिल कंपाउंड का जितना भी रिएक्शन पढ़ेंगे ना, सारे रिएक्शन के अंदर, ठीक है, सारा मतलब सारा, पीएच कितने के कितने, कितने से कितने रहेगा, 4 नहीं भी लिखे तो ये अंडरस्टूड होता है, 4.5 से 6 के बीच में, ठीक है, तो ये रहेगा। तो प्रोडक्ट ये बनता है, यहाँ लिखो प्रोडक्ट, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड N। ये जो कंपाउंड बना है इसी को बोलते हैं इनेमिन। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम देखो, फिर से बता रहे, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ इसका मैकेनिज्म देखो कैसे बना है ये। चलो आशुतोष यादव बताओ पहला स्टेप में क्या करेंगे? ये तुम्हारा एसीटोन, बोलो पहला स्टेप में क्या करेंगे? आशुतोष यादव बताओ पहले स्टेप में क्या करेंगे? प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे। हाँ, ये एकदम फिक्स है, कार्बोनिल कंपाउंड पक्का किसी लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तुम बोलोगे सर इतना सारा रिएक्शन पढ़ लिए, अब याद करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड याद करो, चलो एक सेकंड के लिए याद दिलाते हैं, ठीक है। NaBH4 याद करो, देखो हम उसके अंदर एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं बताए थे क्योंकि ये वाला पार्ट उसमें यूज होता है। देखो यहाँ पे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड Li+ था, तो सबसे पहले ये लोन पेयर यहाँ अटैक करता था, लिखे थे बट उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किए थे वहां पे, ठीक है। और यही रीजन था, हम सोचे थे चलो कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ाएंगे फिर एक बार उसका मैकेनिज्म बता देंगे। देखो यहाँ पे यही होता था कि सबसे पहले ऑक्सीजन में प्लस बनता है, वैसे ही यहाँ पे भी Na+ होगा, NaBH4, तो ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, देखो पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ये इस पे जुड़ेगा O पे, और ये इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देता है, अब जाके यहाँ पे हाइड्राइड अटैक करता है, ठीक है। तो आगे ये सब कभी अगर मान लो मौका मिलता है तो हम बता देंगे इसका और भी एक बार मैकेनिज्म, तो क्लियर हो जाएगा। जितना भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड मैकेनिज्म था ना, एक बार उसको बताएंगे हम, ठीक है, अगर समझना चाहोगे तो दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले स्टेप के अंदर H जोड़ के प्लस बनाएंगे, क्यों? क्योंकि अपने को इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है ये शुरुआत में, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के अंदर, तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बन गया OH+। इसके नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या करेंगे, जो भी तुम्हारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, NH, Z और Z, तो ये इसका लोन पेयर इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये पूरा रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ये ध्यान रखना, ये Z और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो प्लस होता है, नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसके अगले स्टेप में बता, देखो मैकेनिज्म बिल्कुल कांस्टेंट है इसका, इसके अगले स्टेप में H+ निकलता था नाइट्रोजन के पास से, तो यहाँ पे भी वही कहानी होगा, नाइट्रोजन के पास से H+ निकलेगा, तो ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो फिर क्या करते थे, फिर से H+ आयन अटैक करवाते थे इसके ऊपर। अब बताओ H+ आयन कहाँ पे अटैक करेगा, पहले वाले एटम पे या दूसरे वाले एटम पे, बोलो कहाँ अटैक करेगा, दूसरे वाले पे। पहले वाले पे करेगा तब तो सेम पीछे चले जाएंगे ना, बैकवर्ड चला जाएगा रिएक्शन, तो ऑब्वियसली कहाँ अटैक करेगा, नीचे वाले पे, सेकंड वाले पे, तो ये बनेगा OH2 पॉजिटिव। फिर तुमको पता है वाटर बाहर निकलता है, ये तो फिक्स है,
जहां OH2 प्लस बना, समझ जाना पक्का है वाटर बाहर करना है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से वाटर बाहर कर देंगे। तो वाटर बाहर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा कार्बोकेटायन बन गया ना, ये तुम्हारा ये Z है और ये Z है, ये बन गया तुम्हारा कार्बोकेटायन। अब तुम ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे हाइड्रोजन होता था, जो पहले हम मैकेनिज्म बताएं, यहाँ पे हाइड्रोजन होता था, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता था। देखो यहाँ पे तुम नहीं समझो तो यहाँ पे आ जाओ, इसका मैकेनिज्म देखो कहाँ गया, पहले वाले का मैकेनिज्म देखो। हाँ ये खींचो। हाँ ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे इस वाले, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना है, कैसे बना है डबल बॉन्ड, क्योंकि इस वाले कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन था, ठीक है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन नहीं, इस वाले कार्बन के पास देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं बगल वाले कार्बन के पास। तो क्या होगा, बाजू वाले कार्बन से, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन पे नहीं है H, तो कहाँ से लेगा, बाजू वाले से लेगा, मतलब कौन से वाले कार्बन से लेगा, ये वाला कार्बन पे है हाइड्रोजन, तो इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा। तो हाइड्रोजन लेगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड लगेगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा ना, तो यहाँ से H प्लस आयन रिमूव हो जाता है। यहाँ पे देखो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड और इस तरीके से N, Z और Z। तो ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग बोलते हैं इनेमीन। इसको क्या बोलते हैं, इनेमीन। इसका नाम याद रखना, ठीक है। इस स्टेप में क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ, बस खाली लास्ट स्टेप में डिफरेंस आता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास पहले हाइड्रोजन हुआ करता था 2 डिग्री, जब 1 डिग्री अमीन लिए थे तब। अभी के केस में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो नहीं है तो बगल वाले से लेगा वो हाइड्रोजन, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको लिख लो, तो इसमें लिख लो सम फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके, यहाँ पे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला नंबर पॉइंट लिखो कि कार्बोकेटायन इसके अंदर बना, तो कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन क्या है, इंटरमीडिएट। सेकेंड पॉइंट लिखो कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड, electrophilic carbonyl compound is converted into nucleophilic carbonyl compound, nucleophilic carbonyl compound, या फिर सीधा सीधा लिख लो न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये था कार्बन, यहाँ था तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये था CH2, इधर है तुम्हारा CH2 सिंगल बॉन्ड, ये है तुम्हारा N, Z और Z, ये है इनेमीन। अब एक बात बताओ, ये जो कंपाउंड बना इनेमीन, ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, बोलो ये कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ जो अभी जो प्रोडक्ट बना है उसमें ये बताओ इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। अरे देखो ये एटम A है, ये एटम B है, ये एटम C है, ये एटम D है। देखो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है। ये देखो याद करो तुम, बेंजीन और एल्कीन न्यूक्लियोफाइल होता था या इलेक्ट्रोफाइल होता था, ये कुछ याद है, ये इलेक्ट्रोफाइल था या न्यूक्लियोफाइल था। पाई बॉन्ड बिटवीन सेम एटम,
इलेक्ट्रोफाइल होता है न्यूक्लियोफाइल होता है? अरे बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है। तो ये भी कंपाउंड क्या है तुम्हारा, ऐसे भी देखो लोन पेयर भी दिख रहा है तुमको, पाई बॉन्ड भी दिख रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है। अब सवाल ये आता है कि कौन सा वाला एटम ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, नाइट्रोजन, ए बी सी डी, इन चारों में से न्यूक्लियोफिलिक सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका है, नाइट्रोजन का या कार्बन का? देखो जेड तो होगा नहीं। देखो ध्यान से, ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दिख रहा है? तो कार्बन पे माइनस जाए, और कार्बन पे अगर माइनस गया तो ये जो कार्बन है ना, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा ये। मतलब ए जो है ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, तो यहाँ पे लिख लेना ए इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, नोट करके लिख लेना ए इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ए इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझाएंगे। ए इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये लिख लो। तो देखो इसका प्रोडक्ट हम लोग कल सीखेंगे बनाना, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, फाइंड आउट द प्रोडक्ट, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सेकेंडरी एमीन का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन दिख रहा है, ये तुम्हारा सेकेंडरी एमीन, ठीक है। चलो प्रोडक्ट बनाओ। यहाँ पे देखो पीएच नहीं लिखा है, फिर भी पीएच कितना होता है तुम्हारा, 4.5 से 6 के बीच में पीएच रेंज, ध्यान रखना। प्रोडक्ट बनाओ, बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा आंसर। चलो बताओ प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। देखो ऊपर का तुम अगर मैकेनिज्म को देखो ध्यान से, ठीक है, उसको एक बार देखो।
तुमको क्या दिखेगा यहाँ पे, देखो तुमको कैसे करना है, क्योंकि देखो यहाँ तो तुम वाटर बार में निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, जहां पे ये कार्बोनिल ग्रुप था ना, इसको देखो यहाँ पे जहां पे कार्बोनिल ग्रुप था, वहां पे ये NH2 NH2Z को जोड़े, दिख रहा ना, पूरा क्या कि H हटाया है और NH2 को जोड़ दिए हैं, और यहाँ पे बना दिए प्लस, जहां पे C डबल बॉन्ड O था वहां पे क्या बना दिए हैं, प्लस, ठीक है। तो देखो तुमको इतना लंबा मैकेनिज्म थोड़ी करना है, तुमको बस ये देखो, ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखो कि ये तुम O को हटाए हो और जो जो न्यूक्लियोफाइल है उसको जोड़ दिए हो, और इस कार्बन पे जहां पे C डबल बॉन्ड O है उस कार्बन पे पॉजिटिव है, और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन से तुम क्या किए हो, हाइड्रोजन हटा दिए हो। अब देखो कैसे बनाएंगे यहाँ पे, देखो सेम कहानी करेंगे बिल्कुल, ठीक है। कि तुमको ये वाला जो पार्ट है, C डबल बॉन्ड O को हटाना है, सबसे पहले C डबल बॉन्ड O को हटा दो, तो ये देखो C डबल बॉन्ड O को हटा दिए। अब इससे तुमको क्या जोड़ देना है, H हटा के, यहाँ से H हटा देना है, CH3 और CH3 को जोड़ देना है, और इसके बगल यहाँ पे जो कार्बन है इस पे प्लस बनाना है। देखो तुम ध्यान से देखो, जब 1 डिग्री होता था ना, तो यहाँ से ये लोन पेयर ऐसे रेजोनेंस करके ये बॉन्ड बना लेता था, लेकिन इस कार्बन के, इस नाइट्रोजन के पास अब हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इस वजह से ये काम नहीं कर पाता यहाँ पे। तो क्या करना है तुमको, इसके बगल वाले H, ये जो H है इसको रिमूव करके यहाँ से बॉन्ड बना के आंसर दे देना है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आएगा डबल बॉन्ड N CH3 और CH3, ये आंसर होगा। एक और तरीका लगा सकते हैं, पता है क्या, एक और काम हाँ कर सकते हैं, पता है क्या, देखो एक ट्रिक हमको दिख रहा है अभी, देखो बता दे तुमको उसका ट्रिक क्या है। अभी जस्ट मेरा दिमाग में ये आ रहा है कि ऐसा कर सकते हैं। देखो अगर मान लो तुमको ये नहीं करना है, ठीक है, देखो 1 डिग्री अमीन का तो बहुत सिंपल था, वाटर रिमूव करते थे, ठीक है। देखो जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 पे आते हैं, पता नहीं वैलिड है या नहीं ये सब में, बट तुम लोग एक बार देखना, अभी जो मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो क्या तुम इसका इनॉल फॉर्म बना सकते हो, इनॉल फॉर्म बनाओ। देखो C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाता है, O पे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा इनॉल। ये तो पता है तुमको, इनॉल तुम बना सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है, ये इनॉल तो बना लोगे सब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कि ये रहा तुम्हारा इनॉल, देखते हैं प्रोडक्ट सेम आता है नहीं आता, और सामने तुम्हारा 1 डिग्री अमीन, देखो यहाँ पे है NH, सॉरी 2 डिग्री अमीन, CH3 था यहाँ पे, ये है तुम्हारा CH3 और CH3, ये है 2 डिग्री अमीन, ठीक है। तो जब अगर तुम pH कितना रखोगे 4.5 से 6.0, तो तुम यहाँ पे देखो आप वाटर निकाल सकते हो, H2O, क्या दिख रहा है ये, तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे वाटर इजीली तुम निकाल सकते हो। वाटर निकालोगे तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये है तुम्हारा, यहाँ डबल बॉन्ड है, बस यहाँ से वाटर निकाल के आंसर दे दो, CH3 और CH3। यहाँ डबल बॉन्ड मत लगाना, अगर डबल बॉन्ड लगा दोगे तो नाइट्रोजन भी प्लस आ जाएगा ना, तो ये डबल बॉन्ड मत लगाना, ठीक है। वहां हम लोग पहले क्या करते थे, डबल बॉन्ड लगाते थे। तो ये ट्रिक तुम कर सकते हो, थोड़ा बहुत तुमको अगर ध्यान रखोगे, बस नाइट्रोजन पे प्लस मत लगा, ठीक है। यहाँ से देखो वाटर ही तो निकाले ना अल्टीमेटली, और नहीं तो फिर ये वाला करो, दोनों में आंसर देखो सेम आया है, दोनों में आंसर क्या आया है, सेम, ठीक है। तो तुम ये काम कर सकते हो हर जगह पे, ठीक है। चलो अब अटेम्प्ट करो, दूसरा वाला प्रोडक्ट बनाओ, सेकेंड प्रोडक्ट। अरे ये ट्रिक आया समझ में, आशुतोष यादव, साक्षी, कामिनी नागरी, ट्रिक आ रहा है समझ में, हाँ सर। चलो बनाओ। क्योंकि देखो 1 डिग्री अमीन वाले केस में तुम ध्यान से अगर देखो, तो 1 डिग्री वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, देखो
1 डिग्री अमीन में क्या करते थे हम लोग, RNH2 रहता था, और अगर कार्बोनिल है तो उसका C डबल बॉन्ड हो सामने रखते थे, और इससे वाटर बाहर निकालते थे ना। तो कोशिश कर रहे हैं कि तुम इनॉल बना के फिर वाटर निकालो। तो यहाँ से हम लोग जो वाटर निकाल देते थे बस वही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते थे, यहाँ मत लगा देना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना था कि यहाँ हम लोग डबल बॉन्ड लगा देते थे, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगेगा तुम्हारा वाटर निकालने के बाद, ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है। चलो बाकी प्रोडक्ट बनाओ, बाकी प्रोडक्ट बनाओ, जैसे तुमको सही लग रहा है वैसे करो। हम देखो मैकेनिज्म भी बता दिए हैं, दोनों बता दिए हैं। अगर मैकेनिज्म से करना है तो देखो ये करो, ये जो कार्बोनिल ग्रुप का C डबल बॉन्ड O है इसको हटा दो। तो देखो यहाँ पे इस, यहाँ पे तुम कार्बोनिल ग्रुप को हटा दिए, तुम यहाँ पे लगा दो पॉजिटिव, और उसी O के पास जोड़ दो ये पूरा ग्रुप को, ये बनेगा NCH3H हटा के। अब तुमको स्टेबल वाला बनाना है तो ऑब्वियसली ये वाला अल्फा हटाओगे, तो ये इससे स्टेबल बनेगा ना एल्कीन तुम्हारा, तो ये बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ N और CH3 और CH3। और नहीं तो इनॉल बना के बनाओगे तो इनॉल बना के बनाओ। इनॉल कैसे बनाओगे, इसका स्टेबल इनॉल कौन सा बनेगा, देखो सेकंड वाले का ट्रिक बता रहे हैं। सेकंड वाले में क्या करोगे, ऐसा कोई कंपाउंड है, इसका इनॉल बनाओ, तो अल्फा ये वाला इनॉल, देखो दो इनॉल बनेगा, तुम अगर ध्यान से देखो तो एक तो ये इनॉल बनेगा और एक ये वाला इनॉल बनेगा। अब दोनों में स्टेबल कौन है, ये मोर स्टेबल होगा ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, और ये होगा लेस स्टेबल। तो मोर स्टेबल वाले से तुम आगे फर्दर प्रोसीड करो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बीच में OH है, ठीक है। यहाँ से क्या करो, तुम्हारा NH और CH3 है, बस यहाँ से वाटर बाहर करो। pH कंडीशन है तुम्हारा 4.5 से 6, यहाँ से पट से वाटर निकाल दो, ये वाटर बाहर निकाल दिए तुम। अब बस यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाना, वहां डबल लगाते थे, यहाँ सिंगल लगाना है। इस बात को अगर ध्यान रखोगे तो इतना तुमको बच जाओगे, नहीं तो फिर जो तरीका तुमको सही लग रहा है वो, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रैक्टिस करो, थर्ड वाला आंसर बताओ। जो सही लग रहा है उससे कर लो, दोनों तरीका हम बता दिए, ठीक है। इससे अगर करोगे मैकेनिज्म से तो क्या करोगे, O को हटाओगे, O को हटाओ और ये पूरा पोर्शन को जोड़ दो। तो देखो H हटा के जोड़ना है तुमको, तो ये पूरा पोर्शन जुड़ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड इधर से इधर जाएगा और ये यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन और 6 मेंबर रिंग। और नहीं तो वैसे करना है तो वैसे कर लो इनॉल बना के, जो सही लग रहा है। यहाँ पे भी वही कहानी करोगे सेम, यहाँ पे भी क्या करोगे, सेम करना है तुमको। तो जैसे करना है कर लो, C डबल बॉन्ड O है, इसको हटाओ, यहाँ पे N, यहाँ C2H5 है और यहाँ भी C2H5 है, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और फिर इसके बगल में देखो ये वाला H हटेगा क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल मिलेगा तुम्हें। तो जो बेहतर लग रहा है उससे कर लो, ये हो गया आंसर, ठीक है, ये लिख लो। अरे बोलो इसमें कोई डाउट है, आ गया समझ में सबको? चलो अब आ जाओ, एक और सवाल देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसका नाम बता सकते हो, IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम बता सकते हो?
इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम? चलो बताओ, देखते हैं याद है या नहीं। क्या नाम है इसका? देखो कॉमन नेम, ये सॉरी आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें और एन के साथ क्या लगा है तुम्हारे? एन इथाइल है। अरे याद करो, एन इथाइल हो गया ना, ये वाला तो सब चेन बन जाएगा तुम्हारा। एन इथाइल और क्या लिखोगे यहाँ पे? इथेनामाइन। देखो ये नाम आना चाहिए लिखने के लिए। यहाँ देखो कहाँ गया मिथाइल वाला? हाँ यहाँ देखो, यहाँ क्या नाम होगा? ये नंबर 1 कार्बन है, एक ही कार्बन का चेन है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ये तो मिथाइल हो गया, तो एन के साथ मिथाइल लिखते हैं, इसमें एन प्रीफिक्स यूज करते हैं। एन मिथाइल मिथेनामाइन हो जाएगा ये। तो ये आईयूपीएसी ने माना चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, चलो इसका प्रोडक्ट बनाओ। ये तो सब बना लिए होगे, पुराने जैसे ही क्वेश्चन है ना, ये तो बना लिए होगे बिल्कुल। ये ऐसा आया होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये एन और क्या यहाँ पे? इधर इथाइल और इधर इथाइल। ठीक है, अब CH3I के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो? CH3I। अब बताओ CH3I देखते ही क्या दिमाग में आना चाहिए? बोलो, CH3I देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? बताओ, कुछ बताए थे? CH3I कहीं भी देखो क्या होता है? SN2। SN2। गुड, क्या होगा? SN2। अब सोचो न्यूक्लियोफाइल कौन है? बताओ, न्यूक्लियोफाइल कौन है इसके अंदर? नाइट्रोजन है या ये वाला कार्बन है? कल हम पढ़ाए थे ना, देखो इसका लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। हम बोले भी थे कि देखो ये वाला जो सेंटर है ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है। देखो यहाँ पे कहाँ गया? कल पढ़ाए थे, ये रहा, कल लास्ट टाइम यही लिखे थे। ये जो ए है, ए इज मोर ये सॉरी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक होगा, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी, इसको करेक्ट कर लो, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक होगा। न्यूक्लियोफाइल बन रहा है ना, Ap माइनस चार्ज आएगा, तो ए इज मोर न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक, इसको करेक्ट कर लेना यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक, ए इज मोर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो यहां से तुम्हारा अब अटैक, ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये माइनस इस वाले पे कार्बन पे अटैक करेगा, ये आई बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में प्रोसेस? देखो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा बस CH3I जो ग्रुप है वो इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा। देखो तुम यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा, और ये जो नाइट्रोजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हेलो, ये आया समझ में? और साथ में I माइनस यहाँ से बाहर निकला, ये हो गया I माइनस, ये सॉल्ट बन गया तुम्हारा। ये क्या बन गया तुम्हारा? सॉल्ट। ठीक है, बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। अरे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, सॉरी नाइट्रोजन के पास, ये लोन पेयर यहाँ कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ। बताओ हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या आएगा? बताओ, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं हम लोग? ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है ना, क्या करेंगे? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। बताओ किधर OH आएगा, किधर H आएगा? C की तरफ OH। हाँ, C के तरफ क्या आता है? OH, तो C का तरफ OH आएगा और इधर क्या आएगा? H। बताओ, 2 बॉन्ड था तो 2 बार लगाएंगे, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनल? ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 OH और इधर बन जाएगा तुम्हारा NH2। ठीक है, ये फिर से तुम्हारा सॉल्ट बन जाएगा NH2 प्लस, हो गया ये आंसर। और यहाँ से C डबल बॉन्ड हटा देना बस।
यहाँ से वाटर रिमूव कर दोगे ना, डायोल्स बना है, वाटर रिमूव कर देना, ये फाइनल आंसर होगा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर तुमको कीटोन का अल्फा पोजीशन पे मिथाइल लगाना हो, कीटोन का अल्फा पोजीशन पे मिथाइल लगाना हो, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कन्वर्जन के लिए कभी कभार ध्यान रखना, ये रिएक्शन यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा एक और रिएक्शन